वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई एपिसोड की इत्तला मिलती रहे। मेरा नाम शाहिद है। उम्र 18 साल। मेरी कजिन निदा 22 साल की मुझे बहुत पसंद है। वो ना सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बल्कि पूरे खानदान की लाडली भी। निदा की बड़ी बहन हिना 24 साल मेरी बहुत करीबी साथी है। हम तीनों आपस में बहुत खिलकर बातें करते हैं, हंसते खेलते हैं। ये बात कोरोना लॉकडाउन के दिनों की है। सब घरों में बंद थे। निदा मायके आई हुई थी। ससुराल में इसकी जिंदगी मुश्किल थी। बच्चा न होने की वजह से सास नाराज रहती, निदा उदास रहती, लेकिन हमारे साथ वक्त गुजार कर सुकून मिलता। हम तीनों मिलकर लड्डू खेलते, मज़े करते। जब मैं निदा को हरता तो इसकी मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो जाता। वो कहती, अगली बार देखती हूँ तुम्हें, और हम सब हंसते में आहिस्ता आहिस्ता निदा के करीब आया। इसकी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखता, चाय बनाता, बातें सुनता, हंसाता। दिन रात इसका दिल जीतने की कोशिश की। एक दिन हिना ने मैसेज किया, शाहिद अगर तुम निदा की खुशी चाहते हो तो एक मौका है, मेहनत करोगे? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। हिना ने बताया कि निदा मुझे पसंद करती है। मैं निदा के पास गया। वो खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, निदा तुम्हें देखकर सब ठीक लगता है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझ पर भरोसा करो। वो शर्मा गई। हम एक दूसरे के करीब आए, गिले लगे। वक्त जैसे रुक गया। निदा ने कहा, शाहिद ये सब बहुत जल्दी है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने मुस्करा कर कहा, जैसा तुम चाहो, मैं इंतज़ार करूंगा। हिना बाहर खड़ी मुस्करा रही थी। हम सब हंस पड़े। इसके बाद हमारा रिश्ता और गहरा हुआ। निदा ने मुझे अपना शेर कहना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे के साथ बहुत करीब आए, प्यार भरे लम्हात गुजारे। निदा की खुशी देखकर मेरा दिल मुतमईन हो जाता। रात को निदा का फ़ोन आया, शाहिद नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, मेरे पास आ जाओ ना। और वो हंसी, तुम्हारा इंतज़ार है। हिना ने भी सपोर्ट की। हालात साजगार थे। हमने एक दूसरे को और करीब पाया, प्यार और एतमाद के साथ। गिले दिन माहौल कुछ बदला बदला सा था। निदा के लहजे में पहले जैसी शोखी कम और सोच की गहराई ज़्यादा महसूस हो रही थी। वो हंसती ज़रूर थी, मगर आंखों में कहीं ना कहीं एक बोझ सा था। मैंने महसूस किया कि खुशी के साथ साथ जिम्मेदारियों का एहसास भी उसके दिल पर दस्तक दे रहा है। हिना ने हमें इकट्ठा बिठाकर साफ बात की। इसने कहा, निदा को सुकून चाहिए, और सुकून जल्दबाजी से नहीं मिलता। हालात नाजुक हैं, हमें समझदारी से चलना होगा। निदा ने इस बात में सर हिलाया। मुझे तुम दोनों का साथ अच्छा लगता है, इसने आहिस्ता से कहा, मगर मुझे अपने फैसलों के लिए वक्त और वजाहत चाहिए। मैंने दिल की बात दिल में रखते हुए बस इतना कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। जो भी हो, मैं एहतराम के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लॉकडाउन के दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए। हमने खुद को मामूलात में मसरूफ रखा, किताबें, पुराने गाने और घर के काम। निदा के चेहरे पर कभी कभी फिर वही पुरानी मुस्कुराहट लूट आती, और यही हमारे लिए काफ़ी था। एक शाम हिना ने कहा, जिंदगी में कुछ चीज़ें वक्त मांगती है, सब्र भी एक हुनर है। मैंने इस दिन सीखा कि किसी के करीब होना सिर्फ बातों आलम्हों से नहीं बल्कि समझने, इंतज़ार करने और हदों का ख्याल रखने से भी होता है। और शायद यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे के फैसले कायम होने थे। चंद दिन बाद घर का माहौल बदलने लगा। लॉकडाउन में नरमी आई तो रिश्तेदारों की आमद और रफ्त शुरू हुई, और साथ ही सवालात भी। निदा की खामोशी अब सबको खटकने लगी थी। सास की नाराज़गी के साए फ़ोन कॉल्स के जरिए यहाँ तक पहुँचने लगे। हर बात में एक ही शको, घर, जिम्मेदारियाँ और वक्त। हिना ने हालात की नज़ाकत को पहले ही भांप लिया था। इसने एक शाम हमें अलग बिठाया और कहा, फैसले दिल से होते हैं मगर उनके असरात ख़ानदान पर पड़ते हैं। हमें जज्बात और हकीकत के बीच रास्ता निकालना होगा। निदा की आंखें नम हो गईं। मैं थक गई हूँ, इसने आहिस्ता से कहा, हर तरफ से मुतालबे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैंने पहली बार खुद को पीछे रखा। निदा, जो भी फैसला हो वो तुम्हारा होना चाहिए। दबाव में लिया गया कदम बाद में पछतावा बन जाता है। घर वालों की सरगोशियाँ तेज़ होने लगें। कभी खाला समझाने आती, कभी मामू नसीहत कर जाते। कोई कहता सब्र करो, कोई कहता हालात को कबूल करो। हर एक के पास मशवरा था, मगर निदा के दिल की बात किसी को मालूम न थी। एक रात हिना ने वाज़े बात की, हम सब चाहते हैं कि तुम महफूज रहो, जज्बाती तौर पर भी और समाजी तौर पर भी।
अगर वापसी ही बेहतर है तो इज्जत के साथ, और अगर रुकना है तो मजबूत फैसले के साथ। निदा ने गहरी सांस ली और मैं जल्दबाजी नहीं चाहती। मुझे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए। ये सुनकर घर में खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें फैसले पकने लगते हैं। हम सब ने मान लिया कि कुछ दिन निदा यहीं रहेगी, सोचने, संभलने और अपने लिए दुरुस्त रास्ता चुनने के लिए। उन दिनों में हमने हुदूद का ख्याल रखा, बातें कम, समझ ज्यादा, वादे कम, एतमाद ज्यादा। मैंने सीखा कि किसी के साथ खड़ा होना इसे बांधना नहीं बल्कि मजबूत बनाना होता है, और यही वो मोड़ था जहां जज्बात की जगह जिम्मेदारी ने ली और मोहब्बत ने सब्र का रूप धार लिया। चंद दिन की खामोशी के बाद निदा ने खुद सबको इकट्ठा करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसकी आवाज़ में लर्जिश नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे दिल ने बहुत सोच समझ कर बात करने का फैसला कर लिया हो। हिना उसके साथ बैठी थी और मैं थोड़ा फासले पर। निदा ने नज़रें झुकाकर बात शुरू की। मैंने बहुत सोचा है, अपने बारे में भी, अपने रिश्तों के बारे में भी, और अपने मुस्तकबिल के बारे में भी। और घर में मुकम्मल खामोशी थी। निदा ने बात जारी रखी। मैं दबाव में कोई फैसला नहीं करना चाहती, न किसी को खुश करने के लिए, न किसी को नाराज़ होने के डर से। मैं चाहती हूँ कि जो भी कदम उठाऊँ वो मेरी समझ और सुकून के मुताबिक हो। इसने एक लम्हे को राख कर मेरी तरफ देखा। शाहिद, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा बगैर शर्त के, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर अभी मेरी जिंदगी का मरकज़ मुझे खुद को मजबूत करना है। मेरे दिल में हल्का सा बोझ आया, मगर उसके फैसले की मजबूती ने मुझे संभाल लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूँ। जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वही दुरुस्त है। निदा ने फिर सब की तरफ देखा। मैं अभी कुछ वक्त यहाँ रहकर खुद को संभालना चाहती हूँ और फिर इज्जत के साथ अपने मामलात तय करना चाहती हूँ। जल्दबाजी किसी के हक में नहीं। हिना ने इस बात में सर हिलाया। यही समझदारी है। फैसले वक्त के साथ वाजे हो जाते हैं। इस दिन कोई शोर नहीं हुआ, कोई तल्ख बात नहीं कही गई, बस एक हकीकत सब ने मान ली कि असल मजबूती शोर में नहीं, सुकून में होती है। रात को निदा ने मुझे पैगाम भेजा, शाहिद शुक्रिया, तुमने मुझे बांधा नहीं समझा। मैंने जवाब दिया, हमेशा। और यूं ये मरहला इख्तिताम को पहुंचा। मोहब्बत ने जिद नहीं की और फैसले ने इज्जत के साथ अपनी जगह बना ली। वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम किया। निदा के फैसले की पुख्तगी और उसके रोई की संजीदगी ने घर के माहौल में नरमी पैदा कर दी। वो अब पहले से ज्यादा मुतवाजिन थी, बात कम, अमल ज्यादा। घर के कामों में दिल लगाकर हाथ बटाती, बड़ों की इज्जत करती और अपनी ज़ात के लिए भी वक्त निकालती। हिना ने इस दौरान खामोशी से पिल का काम किया। वो हर एक से अलग अलग बात करती, कहीं नरमी से, कहीं दलील से। इसने सबको ये बात समझाई कि इज्जत ज़बरदस्ती नहीं, एतमाद से बुनती है। निदा का सुकून ही सबकी खुशी का रास्ता है। एक दिन घर के बुजुर्गों ने खुद बात छेड़ी। लहजा सख्त नहीं था, सवाल भी इल्ज़ाम के बगैर थे। निदा ने तहम्मुल से सब सुना और मुख्तसर मगर वाज़े जवाब दिए। इसने कहा, मैं जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही, बस उन्हें दुरुस्त तरतीब देना चाहती हूँ। यही वो लम्हा था जब फिज़ा बदल गई। बड़ों ने महसूस किया कि जिद नहीं, समझदारी बोल रही है। किसी ने कहा, वक्त देना भी हल होता है। किसी ने सर हिलाकर तायीद की। सास की तरफ से भी पैगाम आया। लहजा नर्म था और बात में पहली बार खुलूस महसूस हुआ। घर में एक छोटी सी नशिस्त रखी गई। कोई बड़े फैसले नहीं, बस दिल की बातें। निदा ने वदा किया कि वो मामलात को इज्जत के साथ आगे बढ़ाएगी और ख़ानदान ने वदा किया कि वो दबाव के बजाय सहारा देंगे। मैं खामोशी से ये सब देखता रहा। मेरे लिए ये सीखने का दिन था कि रिश्ते सब्र से जुड़ते हैं और एतमाद वक्त मांगता है। आखिरकार सब एक बात पर मुत्तफिक हो गए, निदा का रास्ता वही होगा जिसमें इसका सुकून हो, और ख़ानदान इस रास्ते में इसके साथ खड़ा होगा। इस दिन घर में हल्की सी खुशी लूट आई। मुस्कुराहटें मुकम्मल ना सही मगर सच्ची थीं, और यही मुकम्मल रज़ा की पहचान थी। जहाँ दिल मान जाएं तो लफ्ज़ खुद ब खुद नर्म हो जाते हैं। चंद हफ्तों बाद निदा के चेहरे पर एक नई सी रोशनी नज़र आने लगी। वो अब दिन की शुरुआत एक मंसूबे के साथ करती, कभी मुताला, कभी घर के कामों में दिलजमी और कभी खुद से बातें। इसने तय कर लिया था कि इस मरहले को कमज़ोरी नहीं बनने देना, बल्कि अपनी ताकत में ढाला है। हिना ने इसका पूरा साथ दिया। इसने निदा को एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिल करवाया, ऐसा कोर्स जो निदा के शौक़ और सलाहियत दोनों से मेल खाता था। निदा ने सीखने को संजीदगी से लिया। नोटिस बनाती, वक्त पर काम मुकम्मल करती और अपनी कामयाबियों को खामोशी से समेट लेती। घर वालों का रवैया भी बदलता गया। अब सवाल कम और एतमाद ज़्यादा था। बुजुर्गों ने निदा की मेहनत देखी तो दिल खुद ब खुद नर्म हो गए। वो तारीफ ना भी करते मगर रुकावट भी नहीं बनते,
और यही निदा के लिए सबसे बड़ी सहूलत थी। मैंने खुद को पस मंज़र में रखा। निदा जब बात करती मैं सुनता, जब राकुत्ती में राग जाता। इस फासले में भी एक कुर्बत थी, समझ की कुर्बत। कभी कभार वो मुस्करा कर कहती, वो आज दिल हल्का है, और मैं जान जाता कि इसकी नई शुरुआत सही समत में जा रही है। एक शाम निदा ने सबको इकट्ठा किया। उसकी आवाज़ में एतमाद था। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को मरहलावार आगे बढ़ाऊंगी। पहले खुद को मजबूत, फिर बाकी फैसले। मैं चाहती हूं कि अब सब मेरा साथ दें, खामोश सहारा बनकर। जवाब में सर हल गए। ये वो मंजूरी थी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा अमल में नज़र आती है। इस रात निदा ने मुझे पैगाम भेजा। नई शुरुआत मुश्किल होती हैं मगर खूबसूरत भी। मैंने लिखा, खूबसूरती इसलिए क्योंकि तुमने खुद को जान लिया है। और यूं निदा ने एक नया बाब खोला, जहां माजी सबक था, हाल मेहनत और मुस्तकबिल उम्मीद। चंद महीनों की मुसलसल मेहनत के बाद वो दिन भी आ गया जिसका निदा को खुद भी अंदाज़ा नहीं था। ऑनलाइन कोर्स का आखिरी असाइनमेंट जमा हो चुका था और नतीजे का इंतज़ार था। निदा मामूल के मुताबिक घर के कामों में मसरूफ़ रही, मगर उसकी आंखों में एक खामोश बेचैनी साफ नज़र आती थी। वो बेचैनी जो मेहनत के बाद उम्मीद बन जाती है। दोपहर के वक्त उसके फ़ोन पर इत्तला आई। निदा ने स्क्रीन देखी, एक लम्हे को सांस रोकी, फिर आहिस्ता से पढ़ने लगी। इसकी आंखों में चमक आ गई। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकली और हिना के पास जाकर बैठ गई। हिना, इसकी आवाज़ भरा गई, मैं कामयाब हो गई हूँ। हिना ने फ़ौरन इसे गिले लगा लिया। ये खुशी शोर वाली नहीं थी, ये वो खुशी थी जो अंदर से मजबूत करती है। निदा की मेहनत रंग ला चुकी थी। इसे कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर तरीफ़ी सर्टिफिकेट मिला था और साथ ही एक छोटा सा अमली मौका भी। अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करने का पहला कदम शाम को घर वालों को बताया गया। बुजुर्गों के चेहरों पर हैरत थी, फिर इत्मीनान। किसी ने कहा, मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। किसी ने बस मुस्करा कर दुआ दी। निदा ने शुक्रगुजारी के साथ सब सुना, बग़ैर फ़ख्र, बग़ैर शोर। मैंने दूर से इसे देखा, वही निदा, मगर अब मुख्तलिफ। इसकी आंखों में एतमाद था और बातों में ठहराव। इसने खुद से वदा निभाया था और यही इसका पहला संग मील था। इस रात निदा ने मुझे पैगाम भेजा, आज मुझे लगा कि मैं खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने जवाब दिया, यही असल कामयाबी है, बाकी रास्ते खुद खुलते जाएंगे। निदा ने अपनी डायरी में एक जुमला लिखा, पहला कदम मुश्किल था मगर मैंने उठा लिया, और उसी एक कदम ने उसके मुस्तकबिल के कई दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खोलने शुरू कर दिए। नदी का पहला अमली प्रोजेक्ट इसके लिए एक बड़ा मौका और चैलेंज था। कोरोना लॉकडाउन के दिनों में सीखा गया इल्म अब हकीकी दुनिया में आजमाना था और निदा पूरी संजीदगी के साथ तैयार थी। हिना ने इसे कदम ब कदम रहनुमाई दी। नादी, सब कुछ मंसूबा बंदी के मुताबिक करो, अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखो और हर छोटे काम को मुकम्मल मेहनत से अंजाम दो। नादी ने तहकीक की, नोटिस तैयार किए और हर पहलू पर गौर किया। प्रोजेक्ट का मौजू था ख़ानदान ने सेहत और सफाई के लिए एक अमली मंसूबा। निदा ने एक मुकम्मल चार्ट बनाया, रोज़ाना के काम, जिम्मेदारियों और इक़दामात को तफसील से लिखा। पहले दिन इसने अपने मंसूबे को हिना और मेरे सामने पेश किया। हर मरहले में इसने वजाहत से बताया कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। हिना ने कहा, तुमने सब कुछ बड़ी मेहनत से सोचा है, बस अमल में भी यही ध्यान रखना। प्रोजेक्ट के दौरान निदा ने घर के हर फर्द को शामिल किया, चाय के कप, किचन की सफाई, कचरे के इंतज़ाम, सबको प्रोजेक्ट के मुताबिक तरतीब दिया। नादी ने सबको समझाया कि ये सिर्फ काम नहीं बल्कि सेहत और ख़ानदान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। हर कदम पर उसकी रहनुमाई और हिम्मत सबके लिए मिसाल बन गई। चंद दिन की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। ख़ानदान ने देखा कि निदा ने न सिर्फ मंसूबा तैयार किया बल्कि इसे कामयाबी से अमली शक्ल दी। सास ने कहा, तुम वाकई काबिल हो निदा, ये तुम्हारी पहली बड़ी अमली कामयाबी है और हमें फ़ख्र है। हिना ने भी खुशी से सर हिलाया और कहा, ये पहला संग मील है, आगे और भी कामयाबियां तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने निदा को करीब से देखा, इसकी आंखों में एतमाद और सुकून दोनों थे। नादी ने खुद से वदा किया कि ये पहला कदम होगा और वो अपने इल्म और मेहनत से मुस्तकबिल में और भी बड़े मंसूबे मुकम्मल करेगी। इस दिन के बाद निदा ने अपनी डायरी में लिखा, मेरा पहला अमली प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, ये सिर्फ आगाज़ है। मेहनत, सब्र और हौसले से हर मकसद मुमकिन है। नदी के पहले अमली प्रोजेक्ट की कामयाबी ने घर में एक नया जोश और सुकून पैदा कर दिया। अब सबके लिए वाज़ेह हो गया था कि निदा मेहनत, लगन और समझदारी के साथ कुछ भी हासिल कर सकती है। घर के बुजुर्गों ने पहली बार खिलकर उसकी तारीफ की। सास ने कहा, नादी, तुमने न सिर्फ मंसूबा बनाया बल्कि अमली तौर पर इसे इतने मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया, ये वाकई काबिल फ़ख्र है। दादा ने मुस्करा कर कहा,
तुमने हमें दुखा दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दादी ने आहिस्ता से निदा के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। हमारी लाडली, तुमने सबको फ़ख्र महसूस करवाया है। हिना भी खुश थी। ये तुम्हारी मेहनत का सबूत है। सब देखें, तुमने खुद को साबित किया। अब आगे और भी बड़े मंसूबे इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने खामोशी से सब कुछ देखा। नादी के चेहरे पर वो रोशनी और एतमाद दोनों थे। इसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि अब इसे न सिर्फ अपनी सलाहियतों पर यकीन था बल्कि ख़ानदान की हिमायत और फ़ख्र भी उसके साथ था। अब घर का माहौल भी बदल गया। सब ने महसूस किया कि निदा के फ़ैसले, मेहनत और कोशिशें इज़्ज़त और एतमाद के साथ देखे जाने के काबिल हैं। किसी को इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं थी। सब ने अपनी हिमायत बाकायदा तौर पर ज़ाहिर कर दी। ये वो लम्हा था जब ख़ानदान की बाकायदा ताईद और फ़ख्र ने निदा के लिए एक मज़बूत बुनियाद फराहम की। वो जान गई थी कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, वो अकेली नहीं है। इसके पास ख़ानदान की महब्बत, एतमाद और मुकम्मल हिमायत मौजूद थी, जो किसी भी सफ़र में सबसे बड़ी ताकत होती है। इस दिन के बाद निदा ने अपनी डायरी में लिखा, ख़ानदान की हिमायत और फ़ख्र मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। अब मैं हर कदम एतमाद के साथ उठाऊंगी। नदी की पहली अमली कामयाबी और ख़ानदान की बाकायदा हिमायत ने इसके अंदर एक नया एतमाद पैदा कर दिया। अब वो हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठती, मंसूबा बंदी करती और अपने अहदाफ के लिए मेहनत करती। इसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ख़ानदान के लिए भी मजबूत मिसाल बनेगी। हर छोटे बड़े काम में नज़्म और ज़ब्त, महब्बत और समझदारी दिखाई। ही ना उसके साथ थी। मैं दूर से सहारा बनता रहा और ख़ानदान ने हर कदम पर रहनुमाई और फ़ख्र के साथ साथ खड़ा रहना जारी रखा। निदा ने अपनी तालीम, महारत और सलाहियतों को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू किया। छोटे मंसूबे, छोटे चैलेंजेस और हर कामयाबी ने इसे मज़ीद पर एतमाद बनाया। वो जानती थी कि मेहनत और सब्र के साथ हर मकसद हासिल किया जा सकता है। एक दिन निदा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने सीखा है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत सब्र, मेहनत और ख़ानदान की हिमायत है। अब मैं अपने मुस्तक़बिल के लिए एतमाद के साथ कदम बढ़ाऊंगी और हर चैलेंज को मौका समझूंगी। और घर वाले खुश थे। मुस्कुराते हुए इसकी हौसला अफजाई करते सास ने कहा, हमें फ़ख्र है कि तुमने अपने कदमों पर खुद खड़े होकर सबको दिखाया कि कामयाबी सिर्फ मेहनत और हौसले से हासिल होती है। दादा और दादी ने दुआएं दें और हिना ने आंखों में खुशी के आंसू लिए इसे गले लगाया। इसी दिन निदा ने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी के नए रास्ते रोशन हैं। मेहनत, हौसला और ख़ानदान की महब्बत के साथ हर कदम मुमकिन है। आज से मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी और हर लम्हे को अपनी कामयाबी बनाऊंगी। यूं निदा ने न सिर्फ अपनी पहली अमली कामयाबी हासिल की बल्कि ख़ानदान की मुकम्मल ताईद, फ़ख्र और महब्बत के साथ अपने नए सफ़र का आगाज़ भी किया। ज़िंदगी